तो दोस्तों चलिए हम आज आपको लेके चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ कि जिसमें एक जो सरकार द्वारा फ्री टॉयलेट का जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, फ्री शौचालय का 12,000 रुपये सीधे आपके अकाउंट पर डाल दिए जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की तरफ। आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे। मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सभी लोगों के पास लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप नहीं होते हैं। मोबाइल तो लगभग हर परिवार के अंदर 1-2 मोबाइल होते हैं, तो आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करके सर्च बार में टाइप करेंगे SBM, ठीक है। SBM सर्च करने के बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये पहली साइट आ जाती है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये वाली वेबसाइट आ जाती है, आपको इसी को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, ये वाला, ठीक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप दूसरी विंडो पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हैं आपको ये 3 लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इन पे क्लिक करना है आपको। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर, ये आपको दिख रहा सिटीजन कॉर्नर, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। खासतौर पे आपको ध्यान रखें कि आपको अपना फ़ोन रोटेट यानी कि रोटेट मोड पे रखना है। तो आपको जो ये दूसरे वाला कॉलम नज़र आ रहा है ना, एप्लीकेशन फॉर IHHL, ठीक है, ये वाले पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद अब आ गया यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है कि जिनका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, आपको यहाँ पे OTP डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे OTP डालेंगे आप। OTP डालने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड आपको नज़र आ रहा है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे नीचे इस लाइन में आपको डाल देना है। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करके साइन इन कर लेता हूँ। और इस वीडियो में मैं इनकी कुछ पर्सनल जानकारी को छुपा दूँगा क्योंकि किसी का मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐसी जानकारी देना सही नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के नहीं, मैंने ऊपर मोबाइल नंबर डाल के थोड़ी सी विंडो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, गेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने गेट OTP पे क्लिक किया। हमारे पास फाइनली OTP आ चुका है। ठीक है, हमने OTP को फिल कर दिया। अब हम यहाँ पे इनका जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड, वो डाल लेते हैं। वो भी हमने डाल लिया। एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर आपने ऑलरेडी पहले से सबमिट कर रखा, क्योंकि मैंने सबमिट कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे पास ही में आपको लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं देखो आपको यहाँ पे साइन इन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी एक्सेस दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इनकी फ़ाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, वेलकम। ये हमारे एप्लीकेंट का नेम आ गया जिनका ऑलरेडी हमने पहले से ही फॉर्म फिल करके रखा था। और यहाँ पे इनका मेल एड्रेस और इनकी डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पे हमने इस डेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्टेटस एक्टिव हो रहा है, स्टेट इनका एड्रेस, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सामने आपको लेफ़्ट में
3 डॉट डॉट नज़र आ रही है ना, 3 लाइनें, इन पे क्लिक करना आपको। फिर आपके सामने आ जाता ऊपर वाला ही ये वाला ऑप्शन, न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ठीक है। फिर से आपके पास सामने बिल्कुल वही सेम ऑप्शन आ जाएगा जो पहले था। आपको करना क्या, एप्लीकेंट का नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल देना। ओटीपी के बाद आपको ये नीचे ये वाला ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना, इस वाली लाइन में, ठीक है। साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपके सामने सेम विंडो वही आएगी, कुछ भी अलग नहीं आएगा। अब आपने करना क्या है, आप फिर से न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है। जब आप नए एप्लीकेशन पे फिर से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इंटरफेस आएगा तो इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ इनकी अपनी नियम व शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि जो देखो कि ये सब चीज़ें गरीब लोगों के लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जिनका बहुत ज़्यादा अमीर लोग तो यार अमीर ही होते हैं, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी शौचालय होगी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म फिल करवाने की, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो या फिर ठीक से पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप ही फॉर्म फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो जिस एप्लीकेंट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका जब आपने स्टेट सेलेक्ट किया था तो उनका यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट नेम, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ पहले, और उसके बाद में फिर इसको जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, ठीक है, ये पंचायत नेम, विलेज नेम, उसके बाद हैबिटेशन नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है, ठीक है। चलो मैं आपके सामने फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो। उसके बाद आपको सिलेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक पे सिलेक्ट करके उनका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक के बाद आप आ जाते हैं पंचायत नेम पे, ठीक है। पंचायत नेम जो भी उनकी पंचायत लगती होगी, कई बार क्या होता है कि मेरा गांव कोई है और मेरी पंचायत आसपास के गांव से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस एप्लीकेंट की सेम गाँव विलेज भी सेम है और पंचायत भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विलेज, फिर से इनका विलेज सेलेक्ट कर लेना। विलेज सेलेक्ट के बाद आ जाता है इनका हैबिटेशन नेम, उसमें भी आपका इनका पंचायत नेम या विलेज नेम आएगा। और यहाँ पे ये चीज़ अक्सर कर आपको दिखने को मिलेगी, सिलेक्ट हैबिटेशन पे आप एक दो बार में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड का इंतज़ार करके आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। 2 3 4 बार आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इनका नेम, ठीक है। तो इनका फाइनली नेम आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब आ गए हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन बी टॉयलेट ऑनर्स पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उन्हीं का एड्रेस, उन्हीं की डिटेल्स आएगी जिनका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। और ये चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे सारी चीज़ें बस थोड़ी सी आपने ध्यान से भरनी है, कुछ भी आपने मिस्टेक नहीं करना है। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज़ पर आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे वो नेम डालना है आपने जो जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, उनके आधार कार्ड में जो उनका नाम है, ठीक है। और इसमें नीचे उनका आधार कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आप आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई आधार कर देना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। मैं एप्लीकेंट का आधार नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम और उनका आधार नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको टिक करके इसका आधार नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है।
बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कई बार ऐसे साइट इशू होने के कारण आपका ये एप्लीकेशन बैक भी मार सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको फिर से सेम लॉगिन ही करना है। ऐसा नहीं है आपका तो इसमें कुछ रिजेक्ट हो गया या कैंसिल हो गया, कई बार साइट इशू होने के कारण बैक हो जाता है, कोई इशू नहीं है उससे। हमारे पास OTP आ गया, हम OTP डाल देते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड फिर से डाल देना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। थोड़ी साइट इशू चल रही है, उसके कारण ये एक बार एप्लीकेशन बैक हो गया था, और अभी भी देख रहे हैं कि आप 2-4-5 सेकंड का यहाँ पे टाइम लेता है। तो आपको बिना किसी टेंशन के आपको साइट पे बने रहना है। ठीक है, वेलकम टू SBM। ठीक है, ये हमारा सेम वही एप्लीकेंट नेम वगैरह आ गया। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, फिर से वही 3 लाइन पे जाना है, न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, ये वही सेम पेज आ चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन बैक हो गया था। क्योंकि चाहता था मैं इस चीज़ को कटिंग कर सकता था नहीं, लेकिन क्योंकि आपके सामने ऐसी दिक्कत आ सकती है तो इसको मैंने कंटिन्यू रखा कि कहीं आपको भी ऐसी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी साइड में क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और आपको फिर से यहाँ पे इनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक आएगा। अभी आ गया यहाँ पे सेक्शन B टॉयलेट ऑनर्स पर्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सारी ऑनर्स डिटेल को फिल करना है। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको सही फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एप्लीकेंट का नेम डाल देना जो भी उनके आधार कार्ड पे है, जो कि यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज़ पर आधार कार्ड। ठीक है, जो आधार कार्ड पे उनका नाम है वही डालना है आपने। और उसके बाद आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना इसी के सामने। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वेरीफाई आधार नंबर। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करेंगे, पहले उससे आप यहाँ पे इनकी सारी डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले में इसका एप्लीकेंट का फादर नेम। ठीक है, अगर आप किसी लेडीज़ के नेम भर रहे थे उनका हस्बैंड नेम। जो आधार कार्ड पर डिटेल है सारी आधार कार्ड के बेस पे आपने डिटेल फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे उनकी कैटेगरी फिल कर लेनी है आपने, APL BPL जो भी है। ठीक है, ये BPL से हैं। BPL के बाद सब कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे आप उनका। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो ये कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन एड्रेस वगैरह आपको सारा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एड्रेस फिल कर दिया। ये हमारा सेक्शन B वाला कॉलम, आप इसको आधार नंबर को वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड नंबर डाल देना आपको यहाँ पे। वेरीफाई आधार नंबर। ठीक है, आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने अभी आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको जाना सेक्शन C में। ठीक है, ये सेक्शन B था, इसमें आपने सारी डिटेल को फिल कर लिया एप्लीकेंट के। अब आपको चले जाना सेक्शन C। ये आ गया आपका सेक्शन C बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है जिसमें उसकी पेमेंट आनी है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो अक्सर कर ये ध्यान रहे कि आपको ये सारी जानकारी सही से डालनी है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें मैं कुछ एप्लीकेंट की जानकारी को छुपा दूंगा, ब्लर कर दूंगा, क्योंकि किसी की बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वीडियो में डालनी सही नहीं होती है। ठीक है,
तो चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे जब इसकी एप्लीकेंट की ना IFSC कोड जब डाला था तो सारी डिटेल्स उनकी खुद से खुद निकल कर सामने आ गई है। उसका बैंक नेम क्या है ये खुद से फिल होकर आ जाएगा जब आप IFSC कोड डालोगे। तो ब्रांच ऑफ द बैंक, आपकी वो ब्रांच कहाँ है, ब्रांच एड्रेस, किस एड्रेस पे आपकी ब्रांच है, बैंक स्टेट भी आपका, डिस्ट्रिक्ट भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसमें फिर से आपको कन्फर्मेशन के लिए फिर से सेम अकाउंट नंबर डाल देना है नीचे वाली लाइन में। और नीचे वाले ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे ना कुछ रेड मार्किंग की हुई है, ये वाली। इसमें आपको करना क्या, नीचे वाली लाइन में भी आपको यहाँ पे सेम बैंक अकाउंट नंबर डाल देना कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें आपको करना क्या, स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है ना, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ब्रांच का सब कुछ होता है, पासबुक की वो फ़ोटो डालनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे PDF, JPG, ठीक है, और JPG, PNG, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। और इमेज भी आप, फ़ोटो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। फ़ोटो भी आप डाल सकते हैं लेकिन 200 KB से ज़्यादा ना हो। अगर इनकेस आपके पास फ़ोन पे फ़ोटो है और उसको आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे जाके इमेज रिसाइजर वेबसाइट पे जाके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आपको अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, लेकिन वो 200 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने अपनी पासबुक यहाँ से इसमें अपलोड कर दी है। और ये बाकी सारी जानकारी कंप्लीट हमने अपनी फिल करके अब हम इसे फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आपको ये अप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन थी वो फाइनली अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो आशा है कि आपको हमारी मेहनत से बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।